हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग क्यूटी पाई वर्ण्या में आप सबका स्वागत है। तो ये जयपुर का नेक्स्ट डे का हमारा दिन था। यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों को याद होगा, ये ड्रेस मेरा राधा दीदी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया था। ट्राउजर था ग्रीन कलर का, पिस्ता ग्रीन कलर का, और ये वाइट शर्ट था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये शर्ट। मेरे पास मतलब अभी मैंने शर्ट नहीं पहना है बहुत सालों से, मतलब शादी के बाद से शर्ट कभी मैंने नहीं खरीदा था। अच्छा लग रहा था मुझे, एक दो और मैं ले लूँगी इस तरह के ड्रेस। कंफर्ट है, ट्राउजर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के, तो बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। स्पेशली जब आपके पास छोटे बच्चे हैं ना, तो बहुत तरह के पॉकेट वाली ड्रेस आप पहनोगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। पॉश ज़्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो ये ड्रेस मेरा काम आ गया था। मैंने हैंकी, फ़ोन सब इसमें रख लिया था। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे नेक्स्ट डे जयपुर में। हम लोग घूमे थे, हम जल महल घूमे थे, नाहरगढ़ फोर्ट घूमे थे, और अंबर फोर्ट था वो घूमे थे। तो अभी हम लोग जा रहे थे गाड़ी से। और यहाँ पे हम नाश्ता करके हम लोग होटल से निकले थे। आलू पराठा मिला था हमें नाश्ते में, चाय था, दही था और अचार था। यहाँ पे हम लोग लस्सी पीने के लिए रुके थे। और लस्सी पीने के लिए रुके थे, पर पता है यहाँ पे मिर्ची वड़ा, ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी, इतना मतलब देखकर इतना अच्छा लगा ना। साइज भी इतने बड़े थे और इतना फ्रेश दिख रहा था। हमने टेस्ट किया, इतना टेस्टी था कि हमने ऑर्डर मतलब पैक भी करा लिया था कि मतलब आगे और घूमेंगे नेक्स्ट। तो फिर उसके लिए हल्का फुल्का सा मिर्ची वड़ा तो सही में इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। उधर का तो बात ही अलग है। मिर्ची वड़ा का तारीफ हमने सुना भी था, तो खा लिया तो सही में अच्छा था। आप लोग भी अगर कोई जयपुर जाइएगा ना तो पक्का ये सब ट्राई कीजिएगा चीज़ें। मुझे जनरली ऐसे बाहर की चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ भी चीज़ें मैं जल्दी अच्छा मतलब वो खाती भी नहीं हूँ ऐसे रोड साइड चीज़ें, और बोलती भी नहीं अच्छा। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ अच्छा था। और ये लस्सी मुझे लगा था ना कि मे बी शायद दूध की बनी होंगी, पूरा गाढ़ी दूध की। बट ये मतलब थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था। तो दही का था, तो मैं वही थोड़ा सा मैं फेस बना रही थी कि अच्छा ये दही क्या है। लेकिन बहुत अच्छा स्वाद, एकदम रिफ्रेशिंग था। वरना भी पिएगी, देखिएगा, बोलेगी वरना कि अच्छा है। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। कुल्हड़ में इन्होंने दिया था ना, तो और अच्छा लग रहा था। एकदम से लग रहा था कि हाँ, कल्चर को उन लोग अपने रिप्रेजेंट कर रहे थे। और कुल्हड़ में ही सही बात है, दिन करना चाहिए ताकि थोड़ा सा हमारा भारत स्वच्छ भी रहे। और यहाँ पे देखिए, मेरा भाई लाया था यहाँ पे कचौड़ी और ये ब्रेड पकौड़ा। साइज देखिए आप ब्रेड पकौड़े का, और बहुत ही फ्रेश था। छोटे बच्चे तो एक खा ही नहीं पाएंगे, और बड़ों लोगों के लिए भी ना एक एनफ है, इतना है ये। क्वांटिटी इसकी अच्छी थी। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे जल महल। ये इंट्रेंस था, कोई यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं थे, आराम से आप घूम सकते हो। और हाँ, शॉपिंग वगैरह भी था थोड़ा सा। गाड़ी पार्क कर दिया था हमने। गाड़ी पार्क करके देखिए क्राउड कितना था। और वहाँ के लोगों को मैं देख रही थी, लेडीजों के ना, वो लोग अपने ना कल्चर को वो फॉलो किए हुए थे सब। बहुत लोगों ने लहंगा पहना था, लहंगा वेयर किया था, घूंघट लिया था सिर पर। अच्छा लग रहा था देखकर ये सब चीज़ें। हमारे कंट्री का यही तो मतलब, भारत का यही तो एक अच्छी बात है कि लोग जहाँ भी चले जाए, जितने भी बड़े हो जाए, अमीर हो जाए, पैसे वाले हो जाए, मॉडर्न बन जाए, लेकिन जो अपने कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको फॉलो ज़रूर करते हैं। ये देखिए जल महल कितना सुंदर है ना। चार ऐसे यहाँ इसमें महल थे, फोर्ट बने हुए थे चार। मुझे एक लगा ना कि इसमें ना नाव से ऐसे मतलब नाव की बोटिंग की भी सुविधा होनी चाहिए थी, ताकि लोग घूम सके एटलीस्ट जाकर। और हाँ, थोड़े से लोगों ने यहाँ पे कचरा कर दिया था, ये देखिए प्लास्टिक डिस्पोजल वाले फेंक दिए थे। तो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे। थोड़ा सा सफाई मेंटेन होना चाहिए था। साफ़ सुथरा वैसे पूरी जयपुर को मैं बोलूँगी बहुत साफ़ सुथरा था। बट हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना ये वाटर में ना कचरा फेंक दिया था लोगों ने, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगा। अब बहुत सारी मछलियाँ थी यहाँ पे, कबूतर थे, मछलियाँ थे, लोग मछली को दाना दे रहे थे, कबूतरों को भी दाना दे रहे थे। तो मैंने तो कबूतरों को दिया था, पिजन को दाना खिलाया था। यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग तरह के पंछी भी देखिए हमें, बर्ड्स बहुत अलग तरह के देखे। और जल महल तो कितना सुंदर है। और एक दिन पहले हम लोग शीश महल देखने गए थे रात में। और शॉपिंग भी किया थोड़ा बहुत, मैंने दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बहुत थोड़ा सा ही शॉपिंग किया है। यहाँ देखिए लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि रानी कितनी लकी होगी ना, जिनके लिए ये महल बनवाया होगा राजा, और वहाँ रखते होंगे जिस अपनी रानी को, कितनी खुश नसीब होंगी। और हाँ, ये जो छोटे छोटे बाइक्स और कार दिख रहे ना, वर्ण्या ने इसमें दोनों पे ही राइडिंग की थी, बाइक पे भी और कार पे भी। उसके बाद भी वो जिद कर रही थी कि और घूमना था। शिव को हमने नहीं बैठाया था, बस फ़ोटो के लिए लिया था। और फिश देखिए कितना अच्छा, इतने बड़े बड़े फिश थे सब। ये ना गोली, आटे की गोलियाँ खाने के लिए आ रहे थे साइड में। वर्ण्या को मैं दिखाने ले गई थी, बहुत एक्साइटेड हो रहे। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, डिस्पोजल कचड़े वगैरह, फूल माला सब फेंका हुआ था। तो मुझे लगता है ये सब थोड़ा सा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि देख जल महल देखने की चीज़ है, इतनी अच्छी है, तो उनको थोड़ा सा सफाई यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए था। यहाँ पे वर्ण्या ने फेंक दिया था ये हवा में मिठाई खा रही थी वो।
तो उसने फेंक दिया था, तो मैं उठा रही थी, उसको सिखा रही थी। और हाँ, ये हाथी देख रहे थे ना, एलिफेंट, बहुत हमें इस तरह के एकदम मतलब सजाए हुए एलिफेंट मिल रहे थे। ये हम लोग आ गए नाहरगढ़ फोर्ट, ये पार्किंग है नाहरगढ़ फोर्ट का। यहाँ के जितने भी पार्किंग में जो भी लोग खड़े थे ना भाई, मतलब भैया लोग, वो लोग बहुत अच्छे नेचर के थे। उन्होंने हमें मतलब अच्छे से गाइड किया। और ये देखिए, ये जो गाड़ी दिख रहा है ना आपको, ये गवर्नमेंट की होती है। 450 इसके चार्जेस थे, 450। शाम के 6 बजे तक आप घूम सकते थे नाहरगढ़ फोर्ट में। अच्छा था, आराम से ले, आप पैदल भी जा सकते हैं, बट हमारे पास सामान था थोड़ा सा। अब देखा, मेरे पास लगे मतलब बैग था, मेरा पर्स, और बच्चे हमारे 2 थे, तो हम लोगों ने गाड़ी करना ही। और 450 कोई बहुत ज़्यादा ही नहीं है, ठीक ठाक है। अदरवाइज अगर आप अकेले हो, आप बच्चे आपके चल सकते हो उतना, बिना सामान के अब तो जा सकते हो, एक बैग लेके तो जा ही सकते हो। बट हमारे पास 2 बच्चे थे, धूप बहुत ज़्यादा था, शिव बहुत छोटा है, बढ़ने भी बहुत छोटी है, तो हम लोगों ने गाड़ी ही कर लिया। और ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती है, एक जाती है, एक आ रही थी, ऐसे हो रही थी। और ये देखिए व्यू देखिए, ये ना थोड़ा सा ऊंचा पे था। हाँ, यहाँ फॉरेनर बहुत आए हुए थे, जयपुर वगैरह ये सब साइड में तो फॉरेनर्स बहुत आते ही हैं। इंडिया में तो फॉरेनर बहुत आते हैं घूमने के लिए, हमारा इंडिया है ही ऐसा। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए सब बताते हुए, ये भैया जो जा रहे थे ना, वो सब बताते हुए जा रहे थे। और पता है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ये फोर्ट के बने हुए मतलब कितने साल हो गए होंगे ना, कितने मतलब वर्ष गुजर गए होंगे, लेकिन लग रहा था ना कि अभी बस 10-15 साल पुराना ही है, ऐसा लग रहा था। और दरवाज़ा दिखाओ, ये एक ना चरण माता का मंदिर था। हाँ, वहाँ मंदिर में हम लोग नहीं गए थे, डायरेक्ट ये गाड़ी हमें फोर्ट के अंदर ही ले गई थी। और मुझे सबसे अच्छा ना ये डोर लगा, दरवाजे देखिए एकदम शाही दरवाज़ा, खोलने में कितना मतलब मुझे लग रहा है कितने लोगों को जो सैनिक होते होंगे, कितने उनको खोलने में मेहनत करना पड़ता होगा। और कुछ कुछ एंटिक चीज़ें यहाँ रखी थी। यहाँ एम्बुलेंस भी था यहाँ पे, कुछ अगर ऐसा हो जाए हादसा तो एम्बुलेंस भी थी। और बहुत चीज़ था यहाँ पे, लाइब्रेरी भी था बहुत, और भी आगे चीज़ आपको दिखेगा आगे में मिलने के लिए। क्राउड देखिए अंदर में कितना क्राउड है, बहुत सारे लोग पैदल जा रहे थे, तो आप इजीली पैदल जा सकते हो, ऐसा नहीं है। गाड़ी भी आप कर सकते हो। हाँ, अपनी गाड़ी आप नहीं ला सकते हो, ये गवर्नमेंट की गाड़ियाँ होती हैं, इनका आपको टोकन लेना पड़ता है 450 का। और फिर आप 6 बजे शाम तक आराम से घूम सकते हो। और हाँ, इस जगह पे ना आप एलिफेंट की राइडिंग भी कर सकते हो, मॉर्निंग में एलिफेंट की राइडिंग होती है। साथ में ही वो भैया बता रहे थे कि हाँ 200 तक मतलब हाथी ऊपर जाता है लोगों को लेकर, और फिर वापस से मतलब ठंड में ही सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग हाथी का राइडिंग आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए थोड़ी बहुत बेचने के मतलब डेकोरेटिव आइटम्स भी बेच रहे थे, और बहुत कुछ भी महंगा नहीं, बहुत महंगा नहीं कि हाँ बहुत महंगा है। एंटिक चीज़ें है तो थोड़ी तो उसकी प्राइस आप समझ ही सकते हो। और ये ना एक जो हम लोग रेस्टोरेंट गए थे, वो वाला क्लिप ऐड हो गया है, जो जिस दिन पहुँचे थे जयपुर, तो जिस रेस्टोरेंट में हम लोग नाइट में गए थे, वहाँ का क्लिप हो गया है। अच्छा था, बहुत ही स्पेसियस था, बहुत ज़्यादा स्पेस था, और होटल भी था। तो ये देखिए हम लोग ने दही कबाब मंगाया था, कोल्ड कॉफ़ी था, पिज़्ज़ा था, बहुत चीज़ हमने खाया था। अब हाँ, फर्स्ट टाइम मैंने सिजलर ट्राई किया, ठीक लगा मुझे। मतलब हाँ, मैं मतलब नेक्स्ट नहीं खाना चाहूँगी, लेकिन हाँ ठीक था, अच्छा लगा मुझे। क्योंकि पता है आप जैसे मतलब मैं बताती हूँ अपना, मिडिल क्लास हम लोग फैमिली है, तो एक बार हम लोग को सब चीज़ ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे बस